अपनी नई किताब ईरान की स्त्रियों के संघर्ष पर आधारित, उसका ये खंड कविताओं पर आधारित है। नमूने के तौर पर मैं इससे 2 छोटी कविताएं ईरान की एक कवित्री नसरीन परवाज़, जो 8 सालों तक जेल में रहीं, बहुत यातना भुगती, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, और जब वहाँ से निकलीं उसके बाद फिर से राजनीतिक रूप में सक्रिय हुईं, तो अपने जीवन पर ख़तरे को देखते हुए वे इंग्लैंड चली गईं, वहीं रहती हैं। नसरीन परवाज़ की नसरीन परवाज़ ने कविताएं लिखी हैं, अपनी आत्मकथा लिखी है, कुछ कहानियां भी लिखी हैं। उनकी 2 छोटी कविताएं उनके जेल जीवन की यातना से जुड़ी हुई हैं। मैं वो दोनों कविताएं अभी पढ़कर साझा कर रहा हूँ। तुम और मैं, मेरे हाथ बंधे हुए और मैं अनंत काल से छत से लटक रही हूँ। धीरे धीरे डोलते हैं मेरे पैर फर्श के ऊपर। रात हुई और गार्ड चले गए अपनी ड्यूटी ख़त्म कर, बुरी तरह से जख्मी और खून से लथपथ हो। लेकिन गनीमत है तुम्हें बांधा नहीं गया है। धीरे धीरे सरकते हुए मेरी तरफ आते हो और मेरे नीचे बिछ जाते हो, थाम लेते हुए मेरी टांगों का पूरा वज़न अपने ऊपर। मेरे पैर सारी रात लटके रहते हैं, टिके रहते हैं तुम्हारे ऊपर। अभी तुम कहाँ हो? क्या जिंदा हो? इसी सिलसिले की दूसरी कविता, जेल में प्रेम। उसकी मुस्कान से लबालब आँखें मुझे याद दिला रही हैं हमारे पहले चुम्बन की। तभी कानों को भेजती हुई आवाज़ आती है गार्ड की, 5 मिनट, और देखो छूना नहीं, बस दूर से। हम दोनों के बीचों बीच एक टेबल पड़ा है, पर मैं सुन पा रही हूँ उसकी एक एक सांस। चुप्पी वही तोड़ता है। सुनो, तुम जेल से जल्दी से छूट जाओगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ, मान लो जैसे मैं इस दुनिया में कहीं हूँ ही नहीं। सुनो, तुम जेल से जल्दी ही छूट जाओगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ, मान लो जैसे मैं इस दुनिया में कहीं हूँ ही नहीं। किसी भले इंसान को देखो और हमारी औलाद को अपना मान ले, जो हमारी औलाद को अपना मान ले और उससे निकाह कर लो। उसके ये शब्द मुझसे बर्दाश्त बाहर थे। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हमारी औलाद को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा अतीत हूँ। मेरी यादों के साथ जिंदा रहने के कोई मायने नहीं। बच्चे को भविष्य चाहिए, तुम अतीत नहीं भविष्य के साथ जियो। चलो चलो, अब मुलाकात का समय ख़त्म हो गया। झट से वह टेबल पर कमानी सा झुका और चूम लिया मेरा मुंह। मेरी कोख में पल रहा बच्चा हिलने डुलने लगा था कि तभी गार्ड आकर घसीट ले गया उसको गोली से उड़ाने को। कि तभी गार्ड आकर घसीट ले गया उसको गोली से उड़ाने को।